आप सभी साथियों को नमस्कार। दोस्तों, मैं आपका साथी धर्मराज यादव और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं ईडीआई के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रो डीआयोनाइजेशन के बारे में। दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये कमेंट बेस है। हमारे एक साथी ने कमेंट करके पूछा था कि सर ईडीआई के ऊपर आप डिटेल से वीडियो बनाइए, तो उनके कमेंट को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो इसमें हम आपको पूरे डिटेल से बताएंगे कि ईडीआई क्या होती है, ये कैसे वर्क करती है, ये कहां पर इंस्टॉल की जाती है, इसके एडवांटेज क्या होते हैं, इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं और इसकी स्पेसिफिकेशन क्या होती है। तो जिन भी साथियों को ईडीआई के बारे में पूरे डिटेल से जानना है, इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। इस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे क्योंकि मैंने इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी तरह से सिखाया है और लास्ट में आपको एक मैं क्लिप चला के भी दिखाऊंगा कि जिसके द्वारा ईडीआई का फंक्शन आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और समझते हैं कि ईडीआई क्या होता है और कहां पर यूज किया जाता है। तो आइए समझते हैं ईडीआई के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रो डीआयोनाइजेशन के बारे में। तो इस वीडियो में हम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बताने वाले हैं, तो इसको आप ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि व्हाट इज ईडीआई, यानी कि ईडीआई क्या है। तो इलेक्ट्रो डीआयोनाइजेशन, ईडीआई इज ए कंटीन्यूअस केमिकल फ्री प्रोसेस ऑफ रिमूविंग आयोनाइज्ड एंड आयोनाइजेबल स्पीशीज फ्रॉम फीड वाटर यूजिंग डीसी पावर, यानी कि इलेक्ट्रो डीआयोनाइजेशन ईडीआई डीसी पावर का उपयोग करके फीड वाटर से आयोनाइज्ड और आयोनाइजेबल स्पीशीज को हटाने की एक कंटीन्यूअस केमिकल फ्री प्रोसेस है। A smart alternative to effective replacement of conventional mixed bed ion exchange, यानी कि conventional mixed bed ion exchange के इफेक्टिव रिप्लेसमेंट के लिए एक स्मार्ट अल्टरनेटिव है। इलेक्ट्रो डीआयोनाइजेशन EDI is water treatment technology that combine ion exchange resin and electricity to remove ionized species from water. EDI is used to produce high purity water and is typically employed after reverse osmosis RO to polish the water further, रिमूविंग एनी रिमेनिंग आयंस, यानी कि इलेक्ट्रो डीआयोनाइजेशन ईडीआई एक जल उपचार टेक्निक है जो वाटर से आयनित जो स्पीशीज को हटाने के लिए आयन रेजिन और इलेक्ट्रिसिटी को जोड़ती है। ईडीआई का उपयोग हाई प्योरिटी वाले पानी का उत्पादन करने के लिए किया जाता है और आमतौर पर रिवर्स ऑस्मोसिस के बाद पानी को और अधिक पॉलिश करने और किसी भी आयन को हटाने के लिए ये लगाई जाती है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो ईडीआई एक ऐसी टेक्निक है जिसमें डीसी करंट को फ्लो कराया जाता है और एक केमिकल फ्री प्रोसेस है और इसके द्वारा जो वाटर के अंदर जो आयंस होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा आयंस नहीं, यानी कि जो आरओ जो परमिट होते हैं उसमें जो आयंस होते हैं बहुत ही कम होते हैं, तो ऐसे वाटर को आयन फ्री बनाने के लिए हम ईडीआई का उपयोग करते हैं। तो हमेशा जो ईडीआई जो लगाई जाती है ये आरओ का जो परमिट वाटर होता है उसके अंदर से जो आयंस को रिमूव करने के लिए लगाई जाती है। तो इसमें देखिए प्लांट में आप लोकेशन देखेंगे ईडीआई का, तो देखिए इसमें क्या है, क्लेरिफिकेशन है, फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, फिर रिवर्स ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस के बाद देखिए क्या लगाया गया, ईडीआई लगाया गया। तो ईडीआई सिस्टम ये होती है और यहाँ पर स्टेब्लिश होती है। अब हम लोग बात करेंगे कि ईडीआई वर्क कैसे करती है। तो हियर अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ हाउ ईडीआई वर्क, यानी कि ईडीआई वर्क कैसे करती है। इसमें देखिए फर्स्ट है आयन एक्सचेंज रेजिन। The water flow through ion exchange resin that capture and reach ions such as salt and minerals from the water, यानी कि जो वाटर है आयन एक्सचेंज रेजिन के माध्यम से बहता है जो पानी से आयनों जैसे कि सॉल्ट और मिनरल्स को कैप्चर करता है और रिलीज करता है। तो इस पिक्चर से आप समझिए कि इसमें जो वाटर के अंदर जो आयंस होते हैं वो कैसे होते हैं, यानी कि पॉजिटिव और आयंस और नेगेटिव आयंस कैसे होते हैं और कैसे फ्लो होती है। देखिए इसमें जो फीड है ऊपर से आ रही है और इसका जो प्रोडक्ट है नीचे से और जो रिजेक्ट भी है इसका नीचे से रिलीज होता है। और कैसे पूरा वर्क करता है इसको आपको मैं एक क्लिप में दिखाऊंगा। सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस द रीजन causing the capture ion to move toward the respective electrodes, एनोड और कैथोड। तो रीजन पर एक जो विद्युतीय क्षेत्र यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लागू किया जाता है जिससे कैप्चर किए गए आयन संबंधित इलेक्ट्रोड एनोड या कैथोड की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें क्या होती है, जो देखिए जो पॉजिटिव जो अपना पॉजिटिव क्या होता है एनोड होता है और नेगेटिव क्या होती है कैथोड होती है। तो हमेशा जो एनोड जो पोल है इसकी तरफ क्या होगा, जो नेगेटिव आयंस होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे और जो अपना कैथोड है यानी कि जो नेगेटिव आयन है जिसके ऊपर जिसमें नेगेटिव चार्ज है उसकी तरफ जो पॉजिटिव जो आयंस है वो अट्रैक्ट करेंगे। और कैसे ये मेम्ब्रेन के द्वारा पास होते हैं और किधर मूवमेंट होता है वो अभी आप वीडियो में देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं इसलिए करते हैं कि इसमें जो आयंस हैं आयंस का क्या है मूवमेंट हो।
Third, ion removal. The ion are removed from the resin and directed into separate streams, often referred to as a concentrated stream, which is then discarded or reused. यानी कि आयनों को रेजिन से हटा दिया जाता है और एक अलग धारा में निर्देशित किया जाता है, जिससे अक्सर एक कंसंट्रेटेड स्ट्रीम के रूप में जाना जाता है, जिससे बाद में डिस्कार्ड या रीयूज किया जाता है। यानी कि जो आयंस जो हमारे जो रिमूव होते हैं तो उसमें क्या होती है, कुछ उसमें से प्योर अपना वाटर मिलता है, कुछ के अंदर इम्प्योरिटी रह जाती है। तो जो इसकी में इम्प्योरिटी रह जाती है उसको हम लोग रिजेक्ट स्ट्रीम बोलते हैं, और जो अपना जो प्योर होता है यानी कि जिसके अंदर से आयंस रिमूव हो जाते हैं उसको हम लोग प्रोडक्ट स्ट्रीम बोलते हैं। ठीक है, और एक कैसे फंक्शन करता है आगे आप अभी देखेंगे। Fourth, continuous operation. The process is continuous with the resin being regenerated in situ by electric field, eliminating the need for chemical regeneration. यानी कि यह जो प्रोसेस है कंटिन्यूअस चलती रहती है, जिसमें रेजिन को इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा यथास्थान यानी कि उसी स्थान पर रिजनरेट किया जाता है, जिससे केमिकल रिजनरेशन की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। तो अभी जो मैं क्लिप चला रहा हूं, इस क्लिप के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि ईडीआई कैसे वर्क करता है। इसमें देखिए हम लोग डीसी करंट पास करते हैं। एक जो अपनी पोल होती है वो होती है कैथोड, यानी कि निगेटिव चार्ज उस पे होता है, और दूसरी जो होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम लोग एनोड बोलते हैं। और बीच में अपनी जो होती है, देखिए पार्टीशन में क्या होती है, ये होती है मेम्ब्रेन, जो इसमें जो आपको थोड़ा रेडिश दिख रही है, इस जो मेम्ब्रेन के द्वारा आपको जो पॉजिटिव जो आयंस जो होंगे, जो चार्ज होंगे, वो क्या करेंगे, वो पास कर सकते हैं। लेकिन जो निगेटिव जो आयंस होंगे वो इसके द्वारा पास नहीं कर पाएंगे। इसके द्वारा जो रेड कलर की जो मेम्ब्रेन दिख रही है और वही जो ब्लू कलर की जो मेम्ब्रेन दिख रही है, उससे जो निगेटिव आयंस होंगे वो पास हो पाएंगे और जो पॉजिटिव आयंस होंगे वो पास नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इसमें देखिए हमारा जो कैथोड है, ठीक है, वो किस पे क्या निगेटिव चार्ज होता है, तो ये कैथोड हमेशा जो निगेटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहे थे। जितना भी पॉजिटिव जो चार्ज होंगे वो किसकी तरफ आने चाहेंगे, कैथोड वाले प्लेट की तरफ। ठीक है, वही हम लोग बात करें एनोड की, जिसपे क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज होती है, और इसकी तरफ कौन आएगा, निगेटिव जो आयंस होंगे वो आएंगे, तो वो इसकी तरह अट्रैक्ट करेंगे। इस तरह से इसका जितने भी जो आयंस होती है यानी कि जो इम्प्योरिटी रह जाती है आरओ परमिट में, उसको यहाँ पर सेपरेट कर लिया जाता है। तो इसमें आप देखेंगे इसमें अपनी जो परमिट है यानी कि अपना जो प्रोडक्ट है वो भी सेपरेट हो जाएगा, और इसकी जो रिजेक्ट स्ट्रीम है वो भी सेपरेट होती है। कैसे होती है इस वीडियो में आप देख लीजिए। इसमें हम जो फीड कर रहे हैं टॉप से कर रहे हैं, और अपना जो प्रोडक्ट और जो रिजेक्ट मिलेगा वो बॉटम से मिलेगा। इस क्लिप को आप ध्यान से देखिए और देखिए कैसे वर्क करती है। दोनों साइड प्लेट है, ऊपर से फीड किया, और इसमें देखिए हमारी जो रेड कलर की जो मेम्ब्रेन है, इससे क्या होगी, जो पॉजिटिव आयंस होंगे वो पास होंगे, और जो ब्लू कलर की जो मेम्ब्रेन है उसे निगेटिव आयंस पास होंगे। इसमें देखिए, ठीक है, कैथोड की तरह देखिए कितने आ रहे हैं, सब पॉजिटिव आयंस आ रहे हैं, और एनोड की तरह निगेटिव आयंस आ रहे हैं। और देखिए क्या होती है, अपना दोनों स्ट्रीम से पास हो गए और इसमें परमिट और रिजेक्ट हमारा सेपरेट हो जाता है। ऐसे कुछ वर्क करते हैं अपना ईडीआई सिस्टम। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोडियोनेशन यानी कि ईडीआई लगाने का उद्देश्य क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है। इसको देखिए, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इलेक्ट्रोडियोनेशन ईडीआई इज टू प्रोड्यूस हाई प्योरिटी वाटर बाय रिमूविंग आयनाइज्ड स्पीशीज सच एज सॉल्ट, मिनरल एंड अदर चार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम वाटर। यानी कि इलेक्ट्रोडियोनेशन ईडीआई का जो प्राथमिक उद्देश्य पानी से आयनित स्पीशीज जैसे कि सॉल्ट, मिनरल, चार्ज पार्टिकल्स को हटाकर उच्च शुद्धता वाले पानी का प्रोडक्शन करना या उत्पादन करना होता है। तो फर्स्ट है हाई प्योरिटी वाटर प्रोडक्शन यानी कि उच्च शुद्धता वाले जल का उत्पादन करना। सेकंड है कंटिन्यूअस ऑपरेशन यानी कि कंटिन्यूअस संचालन करना यानी कि सतत संचालन करना। थर्ड है एनवायरमेंटल फ्रेंडलीनेस यानी कि जो पर्यावरण से क्या है, पर्यावरण मित्रता है यानी कि पर्यावरण फ्रेंडली है। फोर्थ है कॉस्ट इफेक्टिवनेस यानी कि जो लागत प्रभावशीलता है। और फिफ्थ है स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि स्केलेबिलिटी और लचीलापन। तो ये होता है ईडीआई लगाने का ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य। अब बात करते हैं ईडीआई के जनरल स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो अगर एक छोटे मॉड्यूल को देखा जाए ईडीआई का, तो क्या हो सकता है और इसके क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं उसको हम समझ लेते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं फ्लो रेट की। टाइपिकली रेंज फ्रॉम अ फ्यू लीटर पर आवर फॉर स्मॉल सिस्टम
टू सेवरल क्यूबिक मीटर क्यूब पर हावर फॉर लार्ज इंडस्ट्रियल स्केल, यानी कि अगर बात करें फ्लो रेट की तो अगर छोटे स्केल का अगर आपका आइडिया सिस्टम है तो लीटर पर हावर में हो सकता है। वही अगर हम लोग इंडस्ट्री की बात करें, अब बड़े स्केल की बात करें तो क्यूबिक मीटर पर हावर में इसका फ्लो रेट हो सकता है। सेकंड देखते हैं इनलेट वाटर क्वालिटी। द फीड वाटर मस्ट टाइपली हैव लो टोटल डिजॉल्व सॉलिड टीडीएस लेवल्स ऑफ इन प्री ट्रीटेड बाय रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी कि इसमें अगर जो हम लोग इनलेट वाटर क्वालिटी की बात करें तो ये होना चाहिए प्री ट्रीटेड, और इसकी जो टोटल डिजॉल्व जो सॉलिड यानी कि जो टीडीएस है वो कम होनी चाहिए। तो अगर जो आपका जो इसका जो फीड है ईडीआई का अगर ये क्या है तो आरओ परमिट है तो उसमें ऑलरेडी जो टीडीएस होती है वो कम होती है। इसमें हाई टीडीएस का वाटर इसमें फीड नहीं किया जाता ईडीआई में। टाइपली फीड वाटर कंडक्टिविटी लेस देन 40 माइक्रोसीमेंस पर सेंटीमीटर, यानी कि जो फीड वाटर की जो कंडक्टिविटी है 40 माइक्रोसीमेंस पर सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। सिलिका कंसंट्रेशन देखा जाए तो लेस देन 1 ppm होना चाहिए। टोटल ऑर्गेनिक कार्बन यानी कि टीओसी की बात करें तो लेस देन 0.5 ppm होनी चाहिए। इसके अब हम लोग प्रोडक्ट की बात करते हैं। अभी हम लोग इनलेट की बात कर लिए। प्रोडक्ट वाटर क्वालिटी की देखें तो इसकी रेसिस्टिविटी अप टू 18 मेगा ओम सेंटीमीटर होती है। इसकी कंडक्टिविटी की बात करें तो लेस देन 0.1 माइक्रोसीमेंस पर सेंटीमीटर होती है। सिलिका कंसंट्रेशन की बात करें तो लेस देन 0.01 ppm होती है, और टीओसी की बात करें तो लेस देन 0.1 ppm होती है। अब बात करते हैं इसके ऑपरेटिंग प्रेशर की। तो इसके ऑपरेटिंग प्रेशर की रेंज को देखा जाए तो 2 to 6 बार होती है, और इसको पीएसआई में देखा जाए तो 29 to 87 पीएसआई होती है। ऑपरेटिंग टेम्परेचर की बात करें तो जनरली इसका जो टेम्परेचर होती है 5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तो होती है। वहीं अगर हम फ़ारेनहाइट में बात करें 41 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। पावर रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो वोल्टेज देखा जाए तो 110 से लेकर 240 वोल्ट होती है, और एसी पावर होती है। फ्रीक्वेंसी की देखा जाए तो 50 से 60 हर्ट्ज होनी चाहिए। पावर कंजप्शन वेरीज डिपेंड ऑन सिस्टम साइज एंड कैपेसिटी। इसमें जो पावर की जो कंजप्शन है वो डिपेंड करती है कि आपका जो ईडीआई सिस्टम है कितना छोटा है या बड़ा है। छोटा रहेगा तो कम पावर कंजप्शन होगा, ज्यादा बड़ा रहेगा तो ज्यादा पावर कंजप्शन रहेगा। तो बात करते हैं ईडीआई के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के होते हैं। इसके बाद फायदे की हम लोग बात करें तो हाई प्योरिटी वाटर प्रोडक्शन, जैसे कि हम लोग जानते हैं ये उच्च शुद्धता वाला जो वाटर का उत्पादन करता है। कंटिन्यूअस ऑपरेशन, इसको आप कंटिन्यू चला सकते हो। इन्वायरमेंटल फ्रेंडलीनेस, यानी कि ये पर्यावरण क्या है फ्रेंडलीनेस है, क्योंकि इसमें हम केमिकल का उपयोग नहीं करते हैं। लो ऑपरेटिंग कास्ट, और एक कम जो कास्ट में इसको आप कंटिन्यू चला सकते हो। कॉम्पैक्ट सिस्टम है, और ये सिस्टम होता है क्या है काफी कॉम्पैक्ट होता है। और स्केलेबिलिटी, यानी कि इसका अनुमापकता आप कर सकते हो। तो ये तो होते हैं इसके एडवांटेज। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रोडियोनाइजेशन, यानी कि ईडीआई के जो डिसएडवांटेज क्या है। तो इसमें देखिए इनिशियल कास्ट, इसमें जो प्रारंभिक जो लागत होती है वो ज्यादा लगती है। प्री ट्रीटमेंट रिक्वायरमेंट्स, इसमें आप किसी भी वाटर को डायरेक्ट इसमें ट्रीट नहीं कर सकते, आपको उस वाटर को मतलब पुनर्उपचार करके ही इसमें ऐड करना होता है, इसे फीड करना होता है। थर्ड है सेंसिटिविटी टू फीड वाटर क्वालिटी, यानी कि जो फीड वाटर की जो क्वालिटी है उसके प्रति क्या है बहुत ही संवेदनशील होते हैं। उसकी जो क्वालिटी है उसमें जो टीडीएस है और जो भी उसके पैरामीटर, जैसे कि मैंने आपको फीड इनलेट में बताया, तो उसके हिसाब से उसके पैरामीटर होने चाहिए। मेंटेनेंस एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज, यानी कि इसको आपको चलाने के लिए इसके तो मेंटेनेंस का, इसके रख रखाव का, और इसमें जो टेक्निकल जो है आपको पता होनी चाहिए। एनर्जी कंजप्शन, इसमें आपको जैसा कि आपको पता है कि डीसी पावर से चलती है तो इसमें ऊर्जा की खपत होती है, तो इसमें एनर्जी का कंजप्शन होता है। लिमिटेड रिमूवल ऑफ सर्टेन कंटामिनेंट्स, यानी कि इसमें आप बहुत हाई कंटामिनेशन वाले वाटर को आप शुद्ध नहीं कर सकते, यानी कि आपके वाटर में जो आयंस बहुत ज्यादा ऐसे यानी कि इम्प्योरिटी है तो उसको आप रिमूव नहीं कर सकते। तो इसलिए इसकी जो सोर्स है ये लिमिटेड है, यानी कि इसीलिए हम लोग इसको हमेशा लगाते हैं आरओ के बाद लगाया जाता है, यानी कि आरओ परमिट को के अंदर से जो भी आयंस रह गए उनको रिमूव करने के लिए इसको लगाया जाता है। तो होते हैं इसके डिसएडवांटेज। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि ईडीआई क्या होती है, ईडीआई लगाने का उद्देश्य क्या होता है, ईडीआई कैसे वर्क करती है, ईडीआई का फायदा क्या होता है, इसका नुकसान क्या होता है, ईडीआई की स्पेसिफिकेशन क्या होती है, यानी कि इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इससे अगर आपको जानकारी मिली हो, इस वीडियो को आप लाइक कर देना, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको आप शेयर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो, पहली बार विजिट किया तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को एक्टिवेट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।